हेलो टू ऑल, मैं हूं आप सबकी प्यारी कोमल और आज के इस ब्लॉग में 11 मिनट में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं अपने पूरे दिन का रूटीन, या यूं कहूं तो सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब मैं पूरे दिन ऑफिस, घर का काम सब कैसे संभालती हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ गई थी और सुबह देखो कितना अच्छा वेदर हो रहा था। और आज सच कहूँ तो बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा था कि मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, पर जैसे तैसे मैंने खुद को उठाया। फिर यहाँ पे मैंने विंडो ओपन किया घर का, ताकि फ्रेश एयर आए। फिर कभी कभी लगता है कि एक दिन ब्रेक मिल जाए, पर फिर याद आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कभी किसी ब्रेक पे नहीं जाती है। फिर धीरे धीरे ही सही मैंने अपना दिन स्टार्ट किया, बेड लगाया, घर का काम किया। हर काम परफेक्ट हो ज़रूरी नहीं है, पर काम हो जाए वो ज़रूरी होता है। तो आज सुबह सुबह मैंने बनाया ओल की सब्जी, क्योंकि सुबह और चलो मैं अपनी एक आदत बताती हूँ। मेरी एक आदत है जो मुझे सच में अब बहुत पसंद आने लगी है। मैं अपनी मॉर्निंग बिल्कुल काम रखती हूँ। सुबह के टाइम मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती हूँ। इट्स जस्ट मी एंड माई सेल्फ। ये छोटा सा मी टाइम मुझे मेंटली फ्रेश और पीसफुल फील कराता है। अगर आप भी चाहे तो इस हैबिट को अडॉप्ट कर सकते हो। इट्स रियली हेल्प इन फाइंडिंग इनर पीस। सच में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस चीज़ को, आप खुद ही एक्सपीरियंस करके देखना। और हाँ, सुबह में मुझे फ़ोन चलाना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सुबह में सिर्फ कथा सुनती हूँ। पर मैंने सोचा कि चलो मैं अपना डेली डिसिप्लिन और या कहो तो रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ सारी चीज़ों को। सुबह मैंने अपना रूटीन स्टार्ट किया, नाश्ता बनाया, लंच पैक किया और घर के बेसिक काम कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक बनाया, फिर उसके साथ 1 कप लेमन टी के साथ थोड़ा ब्रेक लिया। सुबह सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा, मतलब मन तो था कि उठो, पर मेरे से उठा नहीं जा रहा था। एक तो यहाँ का वेदर चेंज हो रहा है, कभी बहुत धूप कभी बारिश जैसा, तो बहुत सर्दी सर्दी सा लग रहा है। और उसके साथ साथ मेरे फेस में स्वेलिंग, तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा शायद। कल इतनी तेज़ हेडेक हुई है ना, मुझे इतनी तेज़ हेडेक हुई है। मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था और मेरे को ऑफिस का टेंशन हो रहा था, ऑफिस के काम का। और मोबाइल डेटा से आप कितना ही काम कर सकते हो, सबको बताया। मैंने इतना टेंशन ले लिया था ऑफिस के काम का कि इतना तेज हेडेक हुआ। और फिर मैंने मेडिसिन वगैरह खाया तो जाके ठीक हुई। और जब सुबह सो के उठ रही थी तो मेरी ना आंखें नहीं खुल रही थी। और जब मैंने खुद को मिरर में देखा, इट वाज लाइक ये क्या हो गया, मैं रात भर में ही मोटी हो गई हूँ। नॉर्मल हेडेक तो होगा ही नहीं, मतलब इतना गंदा वाला हेडेक स्टार्ट होता है कि फीवर ला के ही मानता है वो हेडेक। एंड कल मुझे बहुत तेज़ हेडेक हुई है पूरे दिन, और रात में मेरे को फीवर हुई है। सुबह मैं उठ नहीं पा रही थी और अभी उसका रिजल्ट देखो, यहाँ पे फीवर ब्लिस्टर भी आ गया है। और इसी बीच मिस्टर का कॉल आया पूछने के लिए कि अब तबीयत कैसी है। बातों बातों में मैंने मजाक में बोल दिया काम पे ध्यान दो, तो वो अपना काम दिखाने लगे। फिर हम दोनों ने हंसी मजाक की और कॉल कट किया। फिर मैं लग गई घर के क्लीनिंग एंड डस्टिंग में, जो कि मेरा रोज का ड्यूटी। जब तक मैं डस्टिंग और क्लीनिंग कर रही हूँ, चलिए आप सबसे एक बात पूछती हूँ, आपके लिए सेल्फ लव का मतलब क्या है? सिर्फ मिरर में एक सेल्फी लेना, स्टेटस लगाना, आई लव माई सेल्फ, या फिर कुछ और? क्या कभी आपने खुद से खुद को देखकर मिरर में आई लव यू बोला है? सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, पर एक बार ट्राई करके देखो ना। सच ये है कि हम दूसरों को हमेशा आई लव यू कह देते हैं, पर खुद को कहना भूल जाते हैं। हम अपनी खुशी और कॉन्फिडेंस दूसरों के वर्ड्स पर रख देते हैं। जैसे हमेशा ऐसा होता है, सबके साथ होता है कि कोई आपको आके कह दे तुम तो बहुत सुंदर दिख रही हो, तो हम इंस्टेंट खुश हो जाते हैं। कोई कह दे तुम तो अच्छी नहीं दिखती हो, हम तुरंत ही नाराज हो जाते, दुखी हो जाते। कोई कह दे तुम मोटी हो गई हो, तो दुखी हो जाते हैं। कोई कह दे पतली हो, तुम बहुत अच्छी दिखती हो, तो हम खुश हो जाते हैं। पर ऐसा क्यों? क्या सच में इसी का मतलब सेल्फ लव है? कभी आपने सोचा है कि हम दूसरे के अप्रूवल के अकॉर्डिंग खुश और या दुखी होते हैं? क्या सच में यही सेल्फ लव है? शायद सेल्फ लव का मतलब ये होता है मेरे लिए, खुद को एक्सेप्ट करना, खुद से प्यार करना, बिना किसी जजमेंट और बिना किसी अप्रूवल के खुद से प्यार करना, खुद को आई लव यू बोलना, खुद को एनालाइज करना। तो अगर आप भी दूसरों को आई लव यू बहुत जल्दी बोल देते हैं और दूसरे के तारीफ और जजमेंट से खुद को जज करते हैं और खुद की हैप्पीनेस डिसाइड करते हैं, तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। मैं ये कहूँगी कि आप खुद को मिरर में देखो, खुद को आई लव यू कहो, खुद को पहचानो, खुद को जानो। और रियल मीनिंग में इसी का मतलब सेल्फ लव होता है। सेल्फ लव सिर्फ एक स्टोरी लगाने या एक स्टेटस लगाने से नहीं होता। तो मैं घर के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखती हूँ। जितना डस्टिंग और क्लीनिंग मैं घर का करती हूँ, या फिर जितना मेहनत मैं काम में देती हूँ, उतना ही मेहनत मैं अपने आप के लिए भी करती हूँ। और मैं ये बात कभी भी नहीं भूलती कि घर संभालने के साथ, ऑफिस करने के साथ खुद को कभी नहीं भूलना चाहिए। खुद से उतना ही प्यार करो, खुद का उतना ही ख्याल रखो जितना कि आप सबका रखते हो और जितना कि आप सबके लिए करते हो।
और देखो आप सबसे बात करते करते मैंने घर का सारा काम भी कंप्लीट कर लिया, फ्रेशन अप हो गई, भगवान जी का आशीर्वाद भी ले लिया और ब्रेकफास्ट भी कर लिया। और हाँ, एक बात मैं आप सबको बार बार याद दिलाती हूँ, पानी खूब पियो आप लोग। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, ग्लोइंग स्किन चाहते हो, स्ट्रेस कम करना चाहते हो, तो ये छोटी सी हैबिट आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सब के साथ साथ मैंने थोड़ा अपना ऑफिस का काम भी कंप्लीट किया। गाइस मैं दोपहर में सो गई थी और अभी 5:25 हो रहा है। 3 घंटे सोई हूँ, मतलब वही 2-2:30 बजे के आसपास सोने गई हूँ और अभी सो के उठी हूँ। सोते सोते मेरे फेस में स्वेलिंग आ गया है, आँख में स्वेलिंग आ गया है। और यहाँ पे मैंने लिया अपना चिया ड्रिंक, जो कि मैं दोपहर या फिर शाम के टाइम में ही लेती हूँ जनरली। और यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि पहले ना मैं हनी और नींबू डाल के लेती थी, अभी मैं सिर्फ नींबू डालती हूँ, हनी अवॉइड करती हूँ। क्योंकि पहले ऐसा था कि मेरे को बहुत अजीब लगता था पीने में, बट अब तो आदत सी हो गई है, तो अब मैं प्लेन भी पी लेती हूँ। शाम हो गई है, मैं ऐसे आई यहाँ बालकनी में तो देखा कि हमारे जो पक्षी है, बर्ड्स है, उसने अपना खाना खा लिया है। तो बिल्कुल ये देखो, मैंने सुबह में डाले थे उनके लिए खाना और हमने फिनिश कर दिया है मोस्टली। पता है आज पूरे दिन धूप निकली ही नहीं है और ऐसा ही मौसम रहा है पूरे दिन, थोड़ा सा बारिश बारिश जैसा। तो गाइस, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग पूरे दिन में कितना लीटर पानी पीते हो। और अगर आप कम पानी पीते हो तो प्लीज़ पानी ज़्यादा पीजिए आप लोग, क्योंकि अभी मेरे फेस का इतना बुरा हाल हुआ था ना, जस्ट बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। मेरा फेस पूरा मतलब आपने बॉडी का सुना होगा, मेरा फेस डिहाइड्रेटेड हो गया था, मतलब अजीब सा ही फेस हो गया था डिहाइड्रेशन की वजह से। पानी क्या होता है ना कि जब मैं ऑफिस करती हूँ तो कभी कभी मैं थोड़ा कम ही पानी पीती हूँ। इतना गंदा फेस हुआ था ना मेरा, ये सब में इतने बड़े वो निकल गए थे, जस्ट लाइक अ पिंपल्स था नहीं, बट वो डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ था। जैसे मैंने सारा रिसर्च किया था, पता किया था, हालांकि मेरे फेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं पिंपल्स वगैरह की, पर पानी कम पीने की वजह से भाई इतना ज़्यादा ख़राब हुआ था मेरा फेस। सो अगर आप लोग भी कम पानी पीते हो तो प्लीज़ पानी ज़्यादा पीजिए आप लोग। और आप लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे फेस में ये हो गया, वो हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप अलग अलग क्रीम ट्राई करो, अलग अलग प्रोडक्ट ट्राई करो। समटाइम्स क्या होता है ना, आपके बॉडी में पानी की कमी होती है, उसकी वजह से भी आपके फेस में वो पिंपल्स, जस्ट लाइक अ पिंपल्स हो जाते हैं, थोड़े दाने दाने आ जाते हैं फेस पे। स्ट्रेस की वजह से भी होता है। तो ये सब आप इंक्लूड करके देखो, सिर्फ प्रोडक्ट पे ही मत रहो। गुड स्लीप लो, पानी पियो खूब और सैलेड खाओ जितना हो सके, हमेशा ग्रीन वेजीज खाओ। और अभी क्या बोल रही थी मैं, स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लो। फिर शाम में सब तरबूज लेके आए, मैंने ही बोला था मुझे बहुत पसंद है तरबूज। फिर हमने शाम में तरबूज एंजॉय किया। और हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे शाम में कौन खाता है तरबूज, सर्दी हो जाएगी, बट ये मेरा इतना फेवरेट है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती सुबह तक। ये मेरे घर के सीधे सामने गोल्डन पाम्स हैं, रेस्टोरेंट बार कहो जो कहो वो है, ये कॉकटेल है। यहाँ एवरी फ्राइडे से स्टार्ट हो जाता है, पार्टी मूड ऑन रहता है फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बट हम यहाँ नहीं जा सकते गाइस, क्योंकि हम कॉकटेल आदमी नहीं हैं। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे मार्केट। यहाँ पे हमने नए नए फ्लेवर्स के चॉकलेट ट्राई किए, हैंडमेड बने हुए चॉकलेट, बट अच्छा था टेस्ट। देखो यहाँ के मार्केट में नूनी भी मिल रहा है। गाइस आप लोग कमेंट में बताना कि आपके यहाँ इस साग को क्या बोलते हैं। हमारे मिथिलांचल में तो इसको नूनी की साग बोलते हैं। और इस मार्केट में हर कुछ मिल रहा था, ईच एंड एवरी वेजिटेबल्स मिल रहे थे, और बहुत अच्छा मार्केट लगता है हमारे नीचे। फिर हम आके हमने डिनर किया। डिनर में आज बहुत लाइट डिनर था हमारा, खिचड़ी, चोखा, पापड़, अचार। कहते हैं ना खिचड़ी के चार यार, चोखा, अचार, पापड़, घी, ये सब था। इसी के साथ हम आ गए हैं वॉक करने, क्योंकि हेल्दी लाइफ के लिए वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड आई होप आप सबने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, इस ब्लॉग से कुछ सीखा होगा। और ये रहा मेरा
रूटीन जो मैं डेली फॉलो करती हूँ, एंड चलो आगे भी शेयर करूँगी। थैंक यू।